हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में सभी दीदी भैया को मेरा नमस्ते। आज की वीडियो में बताने वाले हैं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दीदी, आप सबको बताएंगे बहुत महत्वपूर्ण सूचना। तो हाँ, बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आई 2023 की नई अपडेट में, यानी IPRP के माध्यम से ग्राम प्रधानों और समूह की महिलाओं की होगी ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी की तरफ से किया गया आदेश। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत विभागों के अधिकारियों को आदेश जारी कर दिया गया है कि इनकी प्रशिक्षण होनी चाहिए। तो हाँ, यह उत्तर प्रदेश सभी ग्राम पंचायतों में चयनित ग्राम प्रधान और स्वयं सहायता समूह की एक महिला है, यानी दोनों को ब्लॉक स्तर पर यह BRI के तहत या राष्ट्रीय अभियान यानी स्वतः अभियान के तहत यह 2 दिवसीय प्रशिक्षण होगा। 2 दिवसीय प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की तरफ से सभी ग्राम पंचायतों में विकास खंडों की तरफ से शुरू कर दी गई है। यह यानी 22 जिलों में प्रशिक्षण शुरू हो चुके हैं ग्राम प्रधान और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का, और यह लेटर जारी कर चुका है सरकार और DIS द्वारा। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सबसे पहले बता दें, महिलाओं को भी ट्रेनिंग दी जा रही है। सबसे पहले हम आपको बता दें यह PRI का मतलब क्या होता है, तो सबको यह बताएंगे PRI का मतलब क्या होता है। PRI के तहत यह ट्रेनिंग शुरू कर दी गई, जो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का क्या क्या फायदा होने वाला है। तो हाँ, पूरी देंगे इसी वीडियो के माध्यम से जानकारी। तो हाँ, बने रहिए हमारे वीडियो में लास्ट तक, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो चलिए आगे हम बता दे रहे हैं। यह लेटर जारी हो चुका है शासनादेश की तरफ से, यानी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। तो सब जिलों में यह ब्लॉकों में जारी कर दिया गया है। ट्रेनिंग लेने के दौरान यानी समस्त सचिव ग्राम पंचायत और विकास खंडों में जितने भी PRI SHG और कन्वर्स हेतु ग्राम पंचायत में प्रधान हैं और स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, 2 दिवसीय खंड विकास पर यानी दिए जाएंगे प्रशिक्षण। यह उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से शासना लेटर जारी कर दिया गया है। सभी जिलों में ट्रेनिंग शुरू की जा रही है और होने भी वाली है। तो जिला या ग्राम पंचायतों में महोदय, राज्य पंचायत महोदय और आदेश यह जारी कर चुके हैं कि प्रशिक्षण दिया जाए और साथ ही प्रमाण पत्र भी बनाया जाए और टूल किट भी दिया जाए। तो इन्हें सब जिलों में यानी यह कार्य शुरू कर दिया गया है। यह तैनाती भी की जाएगी हर जिलों में। तो यह जिलों में जब तैनाती की जाएगी तो उनका कार्य क्या रहेगा, एक जिले में जितने ग्राम पंचायत आते हैं यानी सब जगहों पर ग्राम प्रधान का यह ट्रेनिंग ली जाएगी और साथ ही स्वयं सहायता समूह की एक महिला की भी ट्रेनिंग ली जाएगी। तो इसी दौरान उन्हें सारी जानकारियां दी जाएगी कि किस प्रकार जिलों पर ट्रेनिंग हो रही है, क्यों हो रही है। पहले आप सबको बता दें कि ट्रेनिंग क्यों हो रही है। और चलिए हम आपको सबसे पहले ये बता दे रहे हैं कि PRI का फुल फॉर्म क्या होता है और इसका तहत प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, तो उसमें फायदा क्या होने वाला है। तो हाँ, सबसे पहले हम आपको बता दें PRI का मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है उसका पंचायती राज संस्थान। PRI संस्थान का CBO कन्वर्स परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के गरीब परिवारों को काम देना और साथ ही आजीविका का अवसर प्रदान करना और उससे संकुल संगठन, ग्राम संगठन और स्वयं सहायता समूहों के अंतर्गत अस्थायी रूप से समुदाय आधारित करना। और यह संगठनों को बढ़ावा देकर ग्राम पंचायतों में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को संघीय अपसरण करेंगी और साथ ही यह पंचायती राज व्यवस्था जो है वह कन्वर्शन के अनुसार ही लाभ दिए जाएंगे। तो हाँ, यह योजना बनाई जा रही है कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को भी शामिल किया जाए और यह हर कन्वर्शन का साथ ही यह सब कार्य लाभ दिए जाए सभी गरीब परिवारों को। तो कैसे इसमें नौकरियां मिलेंगी, कैसे रोजगार मिलेंगे, उससे जुड़कर यह लोग गरीबी को कैसे दूर करेंगे, कैसे गरीबी से निकल पाएंगे। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं यानी सक्रिय जो महिला होंगी उन महिलाओं को जानकारी दी जाएगी, बताई जाएगी ट्रेनिंग के दौरान कैसे उन योजनाओं में शामिल होगी, कैसे योजनाओं का समाधान होगा। तो जो एक समूह की महिला होगी वह प्रशिक्षण दिया जाएगा ब्लॉक स्तर पर और ट्रेनिंग के दौरान इनके सारी बातें भी सिखाई जाएगी कि कैसे क्या करना है। तो स्वयं सहायता समूह के महिलाओं को PRI के तहत जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है वह उससे महिलाओं का क्या क्या लाभ होने वाला है, क्या फायदा होने वाला है, उनका क्या उद्देश्य है, यानी सरकार का क्या उद्देश्य है कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को और ग्राम प्रधान के एक महिलाओं को और ग्राम प्रधानों को ट्रेनिंग देकर यह योजनाओं के तहत कैसे कार्य करेंगे। ग्राम पंचायत स्तर पर यह गाँव में विकास के लिए जो भी कार्य योजना ग्राम प्रधान जी के द्वारा बनाई जाती है वह कार्य करने के लिए ग्राम प्रधान के द्वारा नहीं बनाई जाएगी, यानी अकेले में।
तो यह पहले तो परियोजना जो भी योजना बनाते थे ग्राम प्रधान वह अकेले में बना लेते थे, अब ऐसा नहीं होगा। अब जो भी ग्राम पंचायत में योजना बनाई जाएगी उस कार्य योजनाओं में शामिल होने वाली है स्वयं सहायता समूह की महिला, जो समूह की महिला सक्रिय महिला है, ट्रेनिंग दी गई महिला है। तो इन महिलाओं की भागीदारी होगी। जारी हो चुकी है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से शासना आदेश। तो ग्राम प्रधान के माध्यम से जो गांव के विकास के लिए योजना बनाई जाएगी वह ग्राम पंचायत में खुली बैठक करना होगा और खुली बैठक में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का योगदान रहेगा, भागीदारी रहेगी और सुनिश्चित की जाएगी कि सरकार की तरफ से ग्रामीण क्षेत्र के लिए जन कल्याण के लिए क्या योजना बनाई जा रही है, क्या योजनाएं चलाई जा रही है, उसमें कैसे समूह की महिलाओं को, कैसे गरीब परिवारों को फायदा मिलने वाला है। तो जैसे मान लेते हैं कि इतनी योजनाओं सरकार के माध्यम से निकाली गई, तो इन योजनाओं में कैसे फायदा मिलेगी। जैसे आवास योजना, विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, शौचालय, मनरेगा जॉब कार्ड योजना, पीएम किसान निधि योजना, अटल पेंशन, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा और दुर्घटना बीमा, प्रधानमंत्री मुद्रा बीमा, ऐसे जितनी भी योजनाएं सरकार के माध्यम से निकाली गई, इन योजनाओं के तहत लाभ ग्राम पंचायत स्तर पर वंचित शोषित पात्र व्यक्तियों को कैसे मिल पा रहा है। तो जैसे गांव में बहुत सी समस्याएं हो जाती है, जैसे सड़क नहीं बनी है, खड़ंजा नहीं लगा है और ग्राम पंचायत में साफ सफाई भी नहीं है, गरीब को स्वच्छ जल भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, हैंडपंप भी की व्यवस्था नहीं है, साथ ही सिंचाई भी नहीं हो पा रही। इस योजनाओं के तहत जो भी दी जा रही वह मिल पा रहा है कि नहीं, इत्यादि योजनाओं का कार्य स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को जानकारियां दी जाएगी और जानकारियों के साथ यह योजनाओं का लाभ उन्हें भी उपलब्ध कराया जाएगा या ग्रामीण क्षेत्र के गरीब परिवारों को। तो हाँ, यह जब ग्राम प्रधान ने यह योजना बनाएंगे तो वहाँ पर स्वयं सहायता समूह की महिलाएं होंगी उपस्थित और वही महिलाएं मिलकर योजनाओं का परियोजना निकालेंगी। यानी यह ग्राम प्रधान जो भी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं वह मिलकर खुली बैठक करेंगी, योजना बनाएंगी, योजनाओं के तहत प्रस्ताव पारित करेंगी, साथ ही प्रधान के पास रखेंगी उस प्रस्ताव को और उस पर मुहर लगानी होगी ग्राम प्रधान को और ग्राम प्रधान मुहर लगाकर वह प्रस्ताव को ब्लॉक पर एडीओ बीडीओ के पास, सेक्रेटरी के पास भेजेगा और उसी के तहत योजना पारित होगी। तो स्वयं सहायता समूह की दीदियाँ, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं स्वयं ही सर्वे करेंगी। जितनी योजनाएं चलाई जा रही उन्हीं के अंतर्गत योजनाओं का लाभ स्वयं सहायता समूह की महिलाएं को मिलेगा और मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा ये भी जानकारियाँ वो देंगी। यानी विकास खंड पे जितनी योजनाएं आ रही वह योजनाओं का लाभ कौन कौन पा रहा, कौन कौन नई सारी जानकारियां वह स्वयं सहायता समूह की महिलाएं यहाँ पे मिलकर योजनाओं का जानकारियां देंगी। तो यह विकास खंड के लिए किए जा रहे हैं जो भी योजना या स्वयं सहायता समूह की महिलाएं ही भागीदारी दी जाएंगी। साथ ही उत्तर प्रदेश यह आदित्य योगीनाथ जी के द्वारा सुनिश्चित की गई है। तो जैसे हम आपको पहले बता दें कि पहले के समय में था ग्राम प्रधान जो भी योजना बनाई जाती थी ग्राम प्रधान के द्वारा वह स्वयं बनाते थे और स्वयं ही जानकारी लेते थे, यानी किसी को जानकारी नहीं बताते थे। तो इसमें बड़ा बदलाव कर दिया गया है सरकार की तरफ से। सरकार का कहना विकास के लिए जितनी भी प्रकार के फंड दिए जाते हैं, जितने किस्तों में दिए जाते हैं, खर्च कहाँ होता है, इसकी पूरी जानकारी चाहिए। तो हाँ, इसलिए ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं या गरीब परिवारों के लिए यह योजनाएं बनाई जा रही हैं कि जो भी योजनाएं निकाली जाए वह स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के समक्ष रखी जाए और वह दोनों यानी ग्राम प्रधान स्वयं सहायता समूह की महिला योजनाओं की तैयारी करें और यह योजनाओं की तैयारी करते हुए मोहर हस्ताक्षर करते हुए वह एडीओ बीडीओ के पास जमा करेंगे और उसी के दौरान इस योजनाओं का लाभ स्वयं सहायता समूह की महिलाएं और गरीब परिवारों को उपलब्ध कराई जाएगी। तो कैसे कर पा रहे हैं इनकी निगरानी यानी स्वयं सहायता समूह की दीदियां ही करेंगी, इसलिए यह स्वयं सहायता समूह की दीदियों को भागीदारी की गई इस योजनाओं में। तो इन योजनाओं के तहत ग्राम प्रधानों या स्वयं सहायता समूह की महिला सक्रिय महिला सदस्य ब्लॉक पर बैठकर ट्रेनिंग दे रही हैं और सभी सिखाया बताया जा रहा है इस ट्रेनिंग के दौरान। तो ग्राम प्रधान और समूह की सक्रिय महिला ट्रेनिंग के दौरान अच्छे से समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि अपने गांव के विकास हेतु योजना कैसे बनाई जाएगी, प्रशिक्षण दिया जाएगा और बताया जाएगा। उसी के दौरान इन्हें प्रमाण पत्र दिया जाएगा और ड्यूटी के लिए यह किट भी प्रदान किया जाएगा। यानी वह भी
आई के तहत इस योजनाओं के तहत व्यवस्था की जा चुकी है। ब्लॉक खंडों में ट्रेनिंग हो चुके हैं, शुरू हो चुके हैं, जहां नहीं हुए हैं वहां होने वाले हैं। तो हाँ, जहां हो गई है ट्रेनिंग वहां की सारी जानकारियां निकल कर आ रही है। उसी जानकारियों को बताते हुए हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से जानकारियां दे रहे हैं। तो हाँ, आज की वीडियो में यही जानकारियां थी। हमारी जानकारियां अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को इसलिए ट्रेनिंग दी जा रही है कि जितनी भी योजनाएं निकाली जाए सरकार की तरफ से, इस योजनाओं की भागीदारी गरीब परिवार हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इसमें भागीदार हो, इसलिए यह स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को भी शामिल किया जा रहा है। ग्राम प्रधान के साथ जितनी भी योजनाएं निकालेंगे, ग्राम प्रधान और समूह की महिलाओं को जानकारी रहेगी। इस जानकारी होते हुए वह ग्राम प्रधान कार्य करेगा सभी गरीब परिवारों को।